फ्रेंड, तो स्वागत है आपका इस स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो इस सिलेबस को आराम से समझते हैं और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम्स में जो आपका सिलेबस है वो डिटेक्ट होता है। ठीक है, देखो पहली बात आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके सिलेबस हो चाहे आपका सिलेबस से रिलेटेड मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो देखो पहला जो पोर्शन होता है जीके जीएस। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं पहला पोर्शन जीके जीएस बता रहा हूँ, मतलब आपको बता रहा हूँ आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। आपके चारों ही 50+ मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, टोटल आपके 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात आपको पता होगी। ये पेपर फर्स्ट होता है, इसमें हमारे 2 पेपर कंडक्ट होते हैं। तो पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। तो पेपर फर्स्ट में क्या क्या आपका सिलेबस पूछा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आता है पेपर फर्स्ट और टाइम आपका 2 घंटे के लिए होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं जनरल नॉलेज या जनरल साइंस आपकी में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखो करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी, अर्थशास्त्र, स्टैटिक जीके और साइंस। ओके, तो ये आपका कितना होता है, ये आपका 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, चारों पेपर आपके 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो जनरल नॉलेज से आपको पता चल गया किस टॉपिक में आपको जानकारी लेनी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजनिंग। ओके, रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमारे देखो 12 टॉपिक्स होते हैं। देखो 1-2 टॉपिक्स आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको फोकस इन टॉपिक्स, आपको जो फोकस करना है वो इन्हीं टॉपिक्स पे करना है। ठीक है, रीजनिंग के जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, पहला वर्बल रीजनिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, फोर्थ आपका ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध, कोड एंड डिकोडिंग हो गया, इनइक्वालिटीज असमानताएं हो गया। ठीक है, एक हो गया ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, फिर डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस, इनपुट आउटपुट, नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी आती है, रैंकिंग और कैलेंडर। ठीक है, मेनली आपके 12 चैप्टर्स है जो कि रीजनिंग में आते हैं और आपको उन 12 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। मैथ्स जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैथ्स है क्योंकि इसका ही सिलेबस मैथ्स होता है। तो आपको इसमें भी 12 चैप्टर लगभग पढ़ने हैं। ठीक, इन्हीं पे फोकस करना है। ये भी आपका 50 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, इन्हीं पे आपको फोकस करना है। परसेंटेज प्रतिशतता, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात में समानुपात, डाटा इंटरप्रेशन जो डीआई के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो, मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति, ज्योमेट्रिक ज्यामिति, इंटरेस्ट। देखो इसमें ये चैप्टर इंपोर्टेंट है, परसेंटेज, इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, नंबर सीरीज, संख्या पद्धति, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, समय, दूरी और चाल, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सीरीज और नंबर सिस्टम दोनों अलग हैं, और डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, ये भी आपके 12 चैप्टर आपको लगभग तैयार करने हैं। ठीक है, लास्ट हमारा क्या होता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी हमारे एक लगभग 8 टॉपिक्स में पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक हो गया करेक्ट एरर कनेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनियम एंटोनियम, और आपकी वर्बल एबिलिटी पूछी जाती है। ठीक है, और वोकेबलरी आपकी इडियम्स, वन वर्ड हो गया, ये सब चीज़ आपकी इसमें डिस्कस की जाती है। ठीक है, और ग्रामेटिकली मैं आपको इसमें ग्रामर में इसलिए लिख दिया जैसे आपके स्पेलिंग करेक्शन हो गया या आपके फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ अलग अलग टाइप्स हो गए, तो वो हमारे ग्रामर में पूछे जाते हैं। ये भी आपके 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और आपको बताता हूँ पार्ट 2 के बारे में, पेपर 2 के बारे में, सॉरी। तो पेपर 2 में क्या होता है, आपको इंग्लिश ये पूछी जाती है 200 मार्क्स की, और इसका जो क्वेश्चन मार्किंग होती है, ठीक है, 200 सॉरी ये आपका 400 मार्क्स होता है। ठीक है, इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश 400 मार्क्स की, और आपके 200 के होते हैं। ओके, ठीक है, तो यहीं तक आपको बताना था। तो कोई भी आपका डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ सिलेबस से रिलेटेड, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।